बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बिजली की कीमत आपने 4 गुना बढ़ा दी है। 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 3 यूनिट के हम पैसे देते हैं। लोड शेडिंग उसके बावजूद हो रही है और गवर्नमेंट ने खुद पॉलिसी बनाकर लोगों को मजबूर किया कि वो सोलर लगाएं। कई लोग तो बेचारे ऐसे ये कहते हैं जी अमीरों को हम निशाना बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जेवर बेच के, अपना कीमती सामान बेच के उन्होंने सोलर लगाए अपनी छतों के ऊपर कि चलो बिलों से तो हमेशा के लिए हमारी जान छूट जाएगी, कि हमें बिल नहीं देने पड़ेंगे। वो 25-30 साल का एक फार्मूला हमारे पास आ गया, हम बिल नहीं देंगे और इसको मेंटेन करके एक नए तरीके से चलेंगे। वो बेचारे जिन गरीबों ने लगाए हुए थे उनके सारे अरमान तोड़ दिए, उनकी जमा पूंजी भी खर्च करवा दी सोलर के ऊपर और अब उन्हें डबल पैसा पड़ रहा है। सोलर पे अलग पड़ गया, सरकार अलग से उनकी जेब काटने के लिए आ गई है। इमरान खान साहब के बेटों ने कुछ इंटरव्यूज दिए हैं, मैं उसके बारे में भी बात करता हूं, लेकिन उससे पहले गंदम की खरीदारी का वक्त आ गया। निजी कंपनियां कुछ खरीदारी के लिए सामने आई हैं, मगर अभी तक की जो कार्रवाई डाली जा रही है ना, मेरी कुछ किसानों से बात हुई है, उससे ऐसा लगता है कि हुकूमत और माफिया मिलकर किसान की कमर तोड़ने वाले हैं। ये मैं वक्त से पहले खबरदार कर रहा हूं। मैंने पिछले साल भी बताया था कि ये किसान को बहुत बड़ा डैमेज करने वाले हैं और पिछले साल इन्होंने किसान को डैमेज कर दिया था। इस साल किसान बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ है क्योंकि सैलाब की वजह से उसकी जमा पूंजी पहले ही ज़ाया हो गई थी और बड़ी मुश्किलों से कर्जे पकड़ के उधार लेके किसान ने अपनी गंदम लगाई हुई है और अब उसको लूट मार करने का जो टाइम आ गया है, ऐसा लगता है कि किसान की कमर तोड़ देंगे माफिया और हुकूमत मिलके। मगर अपोजिशन इस सारी सूरत में गायब है। बिजली के खौफनाक बिलों का मामला आया, अपोजिशन गायब। सोलर के ऊपर टैक्स लगाने का मामला आया, अपोजिशन गायब। गैस के बिलों पर अपोजिशन गायब, बिजली की लोड शेडिंग पर अपोजिशन गायब, पेट्रोल की कीमतों पर अपोजिशन गायब, इस्लामाबाद रावलपिंडी की बंदिश अपोजिशन गायब। दर्जनों शहरी एहतजाज के दौरान चौथी मरतबा पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 सालों में शहीद हो गए, अपोजिशन गायब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आखिरी एहतजाज इमरान खान की फैमिली के खिलाफ किया था, मुझे जहाँ तक याद है। यानी इमरान खान की फैमिली ये क्यों करती है, वो क्यों करती है, आखिरी एहतजाज उन्हीं के खिलाफ देखा है मैंने। स्ट्रीट मूवमेंट का कोई इलम नहीं वो किधर गई। एक इमरान खान ने हुक्म दिया था स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाए, तो स्ट्रीट मूवमेंट के नाम के ऊपर जाके थोड़ी सी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं और कह देते हैं जनाब ये स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है, वो भी गायब हो गई है। किसी बात के ऊपर इन्होंने अभी तक अपोजिशन नहीं की। देखें, अगर अपोजिशन नहीं करनी तो घर जाए। अवाम का बजट क्यों खा रहे हैं, तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं, अवाम के वसाइल क्यों ज़ाया कर रहे हैं। यानी इतने वसाइल ज़ाया करने से बेहतर है अगर आपने अपोजिशन नहीं करनी तो आप घर चले जाए। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने हुकूमत बनाने के लिए मैंडेट दिया था, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने उनका मैंडेट छीन के इनको अपोजिशन में बैठा दिया। लेकिन आज भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़हनी तौर पे हुकूमत में बैठी हुई है, क्योंकि वो हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की ना कोई तहरीक चलाती है, ना हुकूमत को किसी किस्म का कोई टफ टाइम देती है। किसी एक मामले के ऊपर ये गरीब पाकिस्तानियों के साथ, मजबूर पाकिस्तानियों के साथ खड़े हुए हों। स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, पेट्रोल की कीमतें कहाँ से कहाँ लेकर चले गए। आज भी मंडी में आज भी उतनी नहीं है जितनी इमरान खान के दौर में थी। सारा कुछ इन्होंने करके देख लिया, जो इन्होंने अवाम का कचूमर निकालना था इन्होंने निकाल दिया, लेकिन अपोजिशन खड़ी नहीं हुई। ये बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस तरह की अपोजिशन है ना, कोई भी हुकूमत होगी पाकिस्तान में वो दुआएं करेगी और कोशिश करेगी कि हमें इसी तरह की अपोजिशन मिल जाए। अब जरा इमरान खान साहब के बेटों की बात सुन लें। इमरान खान साहब के बेटों ने इंटरनेशनल मीडिया को एक मरतबा फिर इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा तकरीबन 4 साल हो गए हमने अपने बाप को नहीं देखा, हमारी उनसे बात तक नहीं होती। ईद पर हमारी थोड़ी देर के लिए वालिद से बात हुई थी। हमारी जब इमरान खान से बात हुई तब उन्हें आंख का शदीद मसला हो चुका था। उनकी कोशिश है, यानी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की वो बात कर रहे हैं, कि आलमी सतह पर अपना इमेज बेहतर करें और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जमहूरियत की जो वो गुज़िश्ता चंद सालों से तौहीन कर रहे हैं उससे दुनिया की तवज्जो हटा सकें, इसलिए ये भाग दौड़ भी कर रहे हैं आजकल। मेरे वालिद मुल्क के सबसे मकबूल इंसान हैं, कासिम खान ने कहा, और वो इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं जिसे ये सब मिलकर बरकरार रखना चाहते हैं। ये एक करप्ट रियासत है जिससे वो जितना हो सके फ़ायदा उठाते हैं और इसे इन लोगों में तकसीम करते हैं, वो आपस में तकसीम करते हैं लूट मार करके। हमारे वालिद अपनी बिनाई का 80% खो चुके हैं। वो कई महीनों से अपनी आंख के बारे में शिकायत कर रहे थे, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया जाता रहा। अब जाकर उनका इलाज शुरू किया गया है, जो कि वक्त पर होना चाहिए था, मगर देर से हुआ। उनकी आंख की हालत अच्छी नहीं है।
हमें इस बात की कोई मालूमात नहीं कि ये मसला क्यों पेश आया, हमें कोई मेडिकल रिपोर्ट भी फराहम नहीं की गई, सब कुछ छुपाया जा रहा है। इमरान खान के बेटों ने ये इंटरव्यू दिया चैनल 4 को। इसके बाद जो इमरान खान साहब के बेटों ने कहा वो भी आप सुन लें। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी हुकूमत ने हमें पाकिस्तान जाने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान आए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हम फिर भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान हमें किसी भी किस्म की स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है और हमारा वीज़ा भी जारी नहीं किया जा रहा। हम वाशिंगटन गए थे, हमारी बातचीत हुई थी, वहाँ से रद्द-ए-अमल आने वाला था कि हुकूमत पाकिस्तान ने मशरिक में अमरीकी पपेट हुकूमत बनने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। वो कहते नहीं, हम अमेरिका गए थे, हमने वहाँ जाके बातचीत की थी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, हमें लग रहा था बातचीत बन जाएगी, हमारे साथ उनके साथ वादे भी किए गए थे। मैंने आपको तब रिपोर्ट भी किया था, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी बताया था, और मैंने उनके हवाले से आपको ये दावे उनके रिपोर्ट किए थे कि उनका ये दावा है कि कॉल आने वाली है और वो अमेरिका में हालात जो है वो तब्दील होने वाले हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत दावे और बड़े वादे किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, जो उन्हें जाकर मिलते थे। इसी तरह जब ये रिचर्ड ग्रेनल वगैरह मिले इन्हें, कासिम को और सलमान को, तो उन्होंने इनके साथ भी बातचीत की। वो कहते जी हमारा तो मामला बनने वाला था कि रद्द-ए-अमल आने वाला था, हम वाशिंगटन गए, वहाँ हमारी बातचीत हुई थी। हुकूमत पाकिस्तान में मशरिक में अमरीकी पपेट हुकूमत बनने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने पहले डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया, फिर उन्होंने अपने मिनरल्स अमेरिका के हवाले करने की कोशिश की, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के जरिए खुशामद की कोशिश की, उन्होंने हर वो काम करने की कोशिश की जिसके खिलाफ इमरान खान स्टैंड लिए खड़े हैं। यानी ये आप ध्यान में रखें कि क्रिप्टो वाला मामला जो है ना, ये छोटा मामला नहीं है। बिलाल बिन साकिब, ये एक नाम आपने याद रखना है। इनका नाम इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बन चुका है पाकिस्तान के हवाले से, और इनके ताल्लुकात इस वक्त जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अहम लोग हैं उनकी फैमिली और बच्चों के साथ है। और ये वो जरिया है जहां से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस तक का रास्ता ढूंढा है, और इसके बारे में एक नहीं मुतअद्दिद खबरें पहले ही छप चुकी हैं। नाज़रीन, एक और बात इमरान खान के बेटे ने कही। उन्होंने कहा जी फरवरी में जब इमरान खान को रात के अंधेरे में सरकारी अस्पताल लाया गया तो एक नौजवान ने गाड़ियों की वीडियो बना ली, इन्होंने उसको भी उठा लिया और आज तक उसे नहीं छोड़ा गया। ये हैदर सईद की बात कर रहे हैं, वो बेचारा वीडियो बनाया, उसके बाद उसको भी गिरफ्तार कर लिया। तो पाकिस्तान में हर वो आदमी जो आवाज़ उठाता है या बोलना चाहता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इमरान खान के बेटे ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात हों, मेरे वालिद आज़ाद हों, साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों। इमरान खान 95% अवाम के नुमाइंदा हैं और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन अभी कोई बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। तो नाज़रीन, ये तो है जनाब सूरत हाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी है, लेकिन क्या वो इमरान खान साहब की पॉलिसी पे अमल कर रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें डाटा मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन इस वीलॉग में अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।